नमस्कार। द साइंस ऑफ हिडन पावर्स, दिव्य मानवीय शक्तियां, ये है हमारे इस कार्यक्रम का नाम और आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर एन.के. शर्मा जी से, जो कि एक बड़े ही प्रसिद्ध रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और हमें रेकी के बारे में हर बार एक नई जानकारी देते हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, आपने हमें ऑरा कैमरा के बारे में बहुत सी बातें बताई, बहुत सी फोटोग्राफ्स ऐसी आपने हमें दिखाई जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि इंसान के अंदर कौन सा रोग जो है वो पनप रहा है। ये तो बात हुई बीमारियों की। क्या डॉक्टर शर्मा कुछ और भी ऐसी अलौकिक या फिर कहा जाए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें एक जो नेकेड आई जिसको कि कहा जाता है उससे नजर नहीं आती और ये ऑरा कैमरा उसको भी कैच कर लेता है? हाँ, मतलब कुछ ऐसी अदृश्य चीजें जो हम नहीं देख पाते, वो ऑरा कैमरा इनके अलावा कुछ और भी चीजें हमें दिखा सकता है? हाँ, इस कैमरे से हम बहुत सारे काम करते हैं। बेसिकली जैसे हम ह्यूमन ऑरा तो लेते ही हैं, ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी भी ले सकते हैं, हर चीज की फोटोग्राफ ले सकते हैं और साथ में वास्तु फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी का मतलब यह है कि किसी चीज को अगर आप अपने विचारों से प्रभावित करते हैं तो क्या सचमुच हमारे विचारों का प्रभाव किसी वस्तु में पड़ता है, और या किसी वस्तु में अगर कोई ताकत है या कोई ऊर्जा है तो किस स्तर की ऊर्जा है उसके अंदर, नेगेटिव स्तर की है, पॉजिटिव स्तर की है, या बिल्कुल ऊर्जा नहीं है या बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें तो हम ऐसे ही मानते चले आ रहे थे। तो अब जो है हम ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी के द्वारा भी हम बहुत कुछ चीजें प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ आपको फोटोग्राफ बता रहा हूं। जैसे आप इसमें एक मेटल का पेन है जिसका आप सामान्य ऊर्जा क्षेत्र देख रहे हैं। ये चूंकि मेटल का है इसलिए ये थोड़ी हॉट एनर्जी शो कर रहा है और चारों तरफ एक लाल कलर की ऊर्जा आ रही है। पहली बात तो आप इससे ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि हर चीज में ऊर्जा डेफिनेटली होती है। ये उसका प्रमाण है, क्योंकि देखिए आपके सामने बिल्कुल ऊर्जा साफ साफ आ रही है, क्योंकि हर चीज अणु से बनी होती है और इसलिए हर चीज में ऊर्जा होती है। ये सब हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग सिद्ध किया हुआ है ऑलरेडी क्वांटम फिजिक्स में। तो अब इस पेन को हमने हाथ में लिया और हमने इसमें प्रार्थना करी या हमने कोई अच्छे भाव भरे या कोई मंत्र उच्चारण किया, तो हमारे अच्छे भाव इस पेन में गए। तो सचमुच क्या हमारे अच्छे भावों से इस पेन के आणविक लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर क्या कोई परिवर्तन आया? जी। तो ये परिवर्तन जो है कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम जब अगला फोटोग्राफ लेते हैं तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें लाल कलर का जो बैंड है वो काफी दूर चला गया और एक नया बैंड ग्रीन कलर का उभर के आ गया। जी। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसमें सचमुच उसकी पॉजिटिव ऊर्जा पहले के मुकाबले काफी पहले से बढ़ गई, अब जो नहीं थी पहले उसके अंदर। इस तरह से फिर मैं आज आपको काफी ऐसी कुछ चीजें आश्चर्य भरी बताऊंगा जिसे आपको देख के वाकई में बड़ी हैरानी होगी। जी। जैसे अगला फोटोग्राफ आप देख रहे हैं कि हमारे विचारों का प्रभाव हर वस्तु पे, जैसे मैंने बताया सजीव या निर्जीव, तो पानी के ऊपर भी हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि प्रार्थना करने से पहले हमने एक पानी का फोटोग्राफ भी लिया, तो पानी जो है उसकी एनर्जी जो है नॉर्मल एक लोअर लेवल की हैवी एनर्जी थी उसकी, और उसके पीछे का बैकग्राउंड भी आप देख रहे हैं कि वो भी लाल कलर का है, क्योंकि लाल और पीला एक हैवी एनर्जी को इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही हमने इस पानी को हमने चार्ज किया, यानी कि हमने उस पानी के साथ बैठ के हमने कुछ प्रार्थना की, तो अब हमारे अच्छे भाव, हमारे तरंगे हमारे आभा मंडल से निकली और उस जल को जाकर उसने प्रभावित किया और जल में एक बड़ा जबरदस्त एक सकारात्मक परिवर्तन आया। तो ये कैसे विश्वास करेंगे? तो जब हमने दूसरा फोटोग्राफ कुछ देर के बाद, ये कोई बहुत लंबे चौड़े समय के बाद का नहीं है, कुछ मिनटों के बाद का ही फोटोग्राफ है। तो जैसे ही हमने उस पानी का ग्लास का फोटोग्राफ लिया तो आप साफ साफ देख पा रही हैं कि उसमें पानी का कलर तो चेंज हुआ ही अच्छे ऊर्जा की तरफ, साथ में पीछे का बैकग्राउंड जो है वो भी चेंज हो गया इस तरह से। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार जो चीज इसमें आप देख रहे हैं अगले फोटोग्राफ में कि एक तस्वीर है जिसकी कोई प्रार्थना नहीं की जाती। ये किसी गुरु की तस्वीर है जिसने घर में किसी स्टोरेज में जाके उसको वहां पे डंप कर दिया। तो हमने उसका फोटोग्राफ जब लिया तो आप देख रहे हैं कि बड़ी डल एनर्जी उसके अंदर नजर आ रही है। और ठीक उसके अपोजिट में एक दूसरी फोटोग्राफ है किसी महावीर भगवान की, जो किसी के घर में मैंने फोटोग्राफ लिए थे ये, तो उसकी रेगुलरली प्रार्थना और पूजा की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि उसके कलर बड़े ब्राइट और व्हाइट, और उसके ऊपर चारों तरफ जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है एक्चुअल में उस फोटोग्राफ में नहीं है।
लेकिन चूंकि वो रेगुलर उस फोटोग्राफ के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं तो उस फोटोग्राफ में सचमुच ऊर्जा आ जाती है और वो चीज ऊर्जान्वित एनर्जाइज हो जाती है। तो इसका अर्थ यह होता है कि अगर हम घर में अपने माँ बाप की तस्वीरें, अपने ईश्वर की तस्वीरें, अगर कई तरह की से गुरुओं की तस्वीरें रखते हैं और अगर हम उसको देखते भी नहीं हैं तो फिर वो बिल्कुल डेड मटेरियल की तरह है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। और अगर हम अपने माँ बाप की तस्वीर को हम फूल माला चढ़ाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं या दीपक जला के डेली उनके आसपास जाते हैं, यानी तो कम से कम खड़े होकर हम उनको रेगुलरली कृतज्ञता प्रकट कर रहे होते हैं, जैसे ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करते हैं, तो सचमुच उस तस्वीर में जो है ना एक बड़ा जबरदस्त एक ऊर्जा, मतलब ऊर्जा जो है उसके अंदर आ जाती है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हम इस कैमरे से दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, एक बड़ा अद्भुत सा अनुभव आपको बता रहा हूं जो अभी रिसेंटली इसके लिए हमें प्रेरणा मिली फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। जी। तो भारत सरकार ने अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी इस कैमरे को लगाया है। उसमें आपके सिग्नेचर में भी आपकी पूरी ऊर्जा होती है। जी। अभी तक तो हम उसके लिए दूसरे तरीके अपनाते थे, लेकिन आप देख रही हैं इस तस्वीर के अंदर हर सिग्नेचर के अलग अलग तरह की ऊर्जा का एक बैंड है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में टेढ़ा हो गया है। तो ये आदमी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कम ऊर्जा वाला है, ज्यादा ऊर्जा वाला है। तो आपके हैंडराइटिंग से भी हम ऊर्जा के बहुत सारे जो है हम बहुत सारे उसके बारे में जानकारी जो है हम उपलब्ध कर सकते हैं। जी। इस तरह से तो ऐसे जितने भी नॉन लिविंग और लिविंग जितने भी तस्वीरें हैं, जितनी भी हमारे चारों तरफ ऊर्जा है, हम उसकी तस्वीर, हम उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। देखिए, हमारे कोई भी मूर्ति में कोई भगवान नहीं होता। अगर आप उसको अच्छे भावों से देखते हैं तो उसमें मूर्ति भी तरंगित हो उठती है। तो इसी तरह आप अपने घर में अच्छे भाव प्रकट करते हो, अपने हर वस्तुओं के साथ में बड़ा प्रेम से रखते हो, बड़े उसको इज्जत से आप देखते हो, तो आप कुर्सी को बड़े प्यार से खींचते हो, दरवाजा आराम से बंद करते हो, तो वो जो प्रेमपूर्ण ऊर्जा है आपके घर के भी चारों तरफ आपको महसूस होने लगेगी। और अगर आप नेगेटिव व्यवहार करते हैं, दरवाजा जोर से बंद करते हैं, चप्पल लात मार के फेंक देते हैं, सामान जोर से पटकते हैं, घर में बर्तन जोर से पटकते हैं, तो सारी एक इरिटेबल नेगेटिव ऊर्जा आपके चारों तरफ वायलेंस की ऊर्जा क्रिएट होती है। तो जो तुम क्रिएट करते हो वही तुमको वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आपका घर भी मंदिर बन सकता है अगर आप हर वस्तु को बड़े प्रेम, बड़ा रिस्पेक्टफुली, बड़ा अच्छे भावों से उनको आप देखें या रखें या इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे आपका घर भी मंदिर बन जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने हमारे इस कार्यक्रम के दौरान। और हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी जितने विनम्र होंगे या फिर अपने घर में या फिर अपने आसपास जिससे जितना विनम्र होकर वातावरण क्रिएट करेंगे, वैसा ही रिस्पॉन्स आपको भी वापस मिलेगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अभी वक्त हो चला है लेने का आप सबसे इजाजत, लेकिन जल्द ही एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ हम यहाँ पर दोबारा हाजिर होंगे। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में आ जाने के लिए शुक्रिया। रेकी का वैज्ञानिक आधार क्या है? रेकी के इतिहास के बारे में जाने कल के एपिसोड में। क्या आप इन सूक्ष्म शक्तियों को सीखना चाहते हैं? संपर्क करें भारत की ही नहीं विश्व की विशाल मूर्धन्य संस्था रेकी हीलिंग फाउंडेशन, 56A ईडी ब्लॉक, मधुबन चौक, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। फोन नंबर्स 911127311456, 65165988, 098117947, 09818570079। इन सभी कोर्सेज के लिए हमें संपर्क करें। रेकी प्रथम से ग्रैंड मास्टर तक, सूक्ष्म तरंगों का संपूर्ण विज्ञान, दाउजी विज्ञान, पेंडुलम द्वारा खोज निकालने की अद्भुत कला, पूर्व जन्म में जाने का विज्ञान, क्रिस्टल बॉल गीजिंग, भूत भविष्य को देखने की एक प्राचीन विद्या, अभिमंडल फोटोग्राफी। अपने प्रश्न एवं शंकाओं के समाधान के लिए हमें लिखें या ईमेल करें rekisadhana@yahoo.com। Visit our website www.rekihealingfoundation.com